बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है। एजुकेशन का टॉपिक है बालक का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सहयोग करने वालों में हम भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा काम करने के संकल्प में वृद्धि। समाजीकरण की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? तो ये परिभाषा दी है E.S. रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 2, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा समाजीकरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किसका समाजीकरण में सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है बच्चे को सामाजिक बनाने में उसके परिवार का। क्वेश्चन नंबर 4, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, बालक के लिए जो माँ के दूध का महत्व है वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन है हेवल एलिस का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था मानव समाज में केंद्रीय है? तो वो है परिवार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन है? तो वो है परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो वो है परिवार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? वो भी है परिवार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है? तो वो भी है परिवार। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक में सामाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? तो वो है समाज का, शिक्षक का। विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक में समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य, तो विद्यालय की बात हो रही है तो विद्यालय में कौन है? शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है? तो अंतःक्रिया पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? तो सामुदायिक भावना के विकास पर सबसे ज़्यादा ये निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सामुदायिक भावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है? तो सहयोग, आज्ञाकारिता और अनुशासन, तीनों ही मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय में सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी है? तो सामूहिक परंपरा का विकास। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक एकाकी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस कारक का अभाव पाया जाता है? तो वो है समाजीकरण का। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो वो माता पिता के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजीकरण के अभाव में निम्नलिखित में से कौन से विकास में बाधा दिखलाई पड़ती है? तो वो है सामाजिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 20, अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता विकास का कौन सा प्रकार है? तो वो सामाजिक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना। क्वेश्चन नंबर 22, बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो होती है आत्म केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 23, स्कूल पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं आत्म केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 24, समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है? तो वो होती है शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? तो 3 से 6 वर्ष की आयु में उसका सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूहों की निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो अंतर क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 27,
बाल मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में तीव्र होती है? तो वो होती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका विकास दूसरे से 2 वर्ष पूर्व होता है? तो बालिका का विकास दूसरे से 2 वर्ष पूर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किशोरापराधी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो वो होती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 30, नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था में दिखलाई पड़ता है? तो वो बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 31, बाल्यावस्था में बालक की स्वामी भक्ति निम्नलिखित में से किसके प्रति सबसे अधिक होती है? तो वो समूह के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 32, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि होती है? एडिपस मानसिक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 33, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो है इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शिशु सबसे पहला संप्रेषण निम्नलिखित में से किस क्रिया से करता है? तो रोने की जो आवाज़ करता है बालक सबसे पहले, तो रोकर ही बताता है। ठीक है, सबसे पहला संप्रेषण रोना से करता है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शिशु में संप्रेषण का सबसे प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंग विक्षेप। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद संप्रेषण किस आयु में आरंभ होता है? तो 3 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शिशु रोने के द्वारा संवाद संप्रेषण निम्नलिखित में से किस आयु में आरंभ होता है? तो वो जन्म से ही आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शिशु बबलाकर संवाद प्रेषण निम्नलिखित में से किस आयु में आरंभ करता है? तो 1 वर्ष की आयु में प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शिशु अंग विक्षेप द्वारा संवाद प्रेषण निम्नलिखित में से किस आयु में आरंभ करता है? तो वो जन्म से ही आरंभ करता है। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक केवल सरल वाक्य बोल सकता है? तो 2 वर्ष की आयु में बालक सरल वाक्य बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक जटिल वाक्य बोल सकता है? तो 3 वर्ष की आयु में बालक जटिल वाक्य बोल सकता है। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक संवाद प्रेषण व्याकरण के अनुसार करता है? तो 4 वर्ष की आयु में करता है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव के भाषा विकास में पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आकलन की। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक काल में संवाद प्रेषण के निम्नलिखित साधनों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो वह है टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 45, 3 वर्ष की आयु में बालक निम्नलिखित में से किसका संवाद प्रेषण कर सकता है? तो वो करता है शब्द प्रयोग का। गुप्त भाषा द्वारा संवाद प्रेषण निम्नलिखित में से किस आयु में देखा जाता है? तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक वाक्य निर्माण प्रारंभ करता है? तो 1.5 वर्ष की आयु में वो वाक्य निर्माण प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48, 12 वर्ष की आयु में बालक का शब्द भंडार औसत रूप से कितने शब्दों का होता है? तो वो 10,000 का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, 12 वर्ष की आयु में बालक का अधिकतम शब्द भंडार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अधिकतम होता है 30,000 का। क्वेश्चन नंबर 50, बालकों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण की आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1.5 वर्ष। बालकों में भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ता है? तो वो है बुद्धि का। निम्नलिखित में से किस कारक का भाषा विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है प्रजातीय लक्षण। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक स्तर का भाषा विकास पर में अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है मध्यम वर्ग। निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से किसकी रुचि संवाद संप्रेषण के प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो ये है टेलीविज़न। किसकी रुचि? निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में किसकी रुचि संवाद संप्रेषण का प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो ये है सीधा टेलीविज़न के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, लड़के लड़कियों में संवाद प्रेषण की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो लड़कियों में ज़्यादा अच्छी होती है संवाद प्रेषण की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिवारिक संबंध
संवाद प्रेषण के अनुकूल है? तो वो है संयुक्त परिवार के। शिशुअवस्था में ही अंग्रेजी सिखाने से भारतीय शिशु में संवाद प्रेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालक के भाषात्मक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामान्य अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 59। बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? तो परिवार, स्कूल, पड़ोस सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 60। बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? तो माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, उपरोक्त सभी। सत्य असत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवार समाजीकरण की प्रमुख संस्था है, ये सही है। दूसरा, बालक के समाजीकरण में माता से अधिक पिता का योगदान है, ये बात गलत है। दोनों का बराबर योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बालक का समाजीकरण केवल माता करती है, ये भी बात गलत है, क्योंकि समाजीकरण के लिए समूह में रहना जरूरी है और बालक सबके सारे परिवार और पड़ोस सबके बीच में रहकर ही उसका समाजीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भरे पूरे परिवार में समाजीकरण की गति तीव्र होती है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त परिवार में बेहतर समाजीकरण होता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, एकाकी परिवार में कम समाजीकरण होता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजीकरण में विद्यालय की प्रमुख भूमिका है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक समाजीकरण नहीं करते, ये बात गलत है, क्योंकि अकेला अध्यापक नहीं करता बल्कि सारे समूह मिलकर, उसके दोस्त और जो विद्यालय में उसके सहपाठी हैं सब मिलकर ही करते हैं, तो अकेला अध्यापक नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, सभी साथी समाजीकरण करते हैं, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, समूह का समाजीकरण में प्रमुख योगदान है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, दंड और पुरस्कार समाजीकरण में बाधक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, अत्यधिक दंड अथवा पुरस्कार समाजीकरण में बाधक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन समाजों में समाजीकरण बेहतर होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, नवीन समाजों में अपेक्षाकृत कम समाजीकरण होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, समाजीकरण से ही मानव मनुष्य बनता है, ये बात भी सत्य है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर अगला चैप्टर लेके आपके सामने फिर आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको हमारा ये सेशन कैसा लगता है।